मंदार जी हिंदी यह चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरा ये चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको मन से धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनको ये प्रार्थना करता हूं कि यह मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करे, शेयर करे, वीडियो लाइक करे, ताकि हमें कुछ नया बनाने की कुछ ऊर्जा मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ नियम ऐसे होते हैं कि उन नियमों के अनुसार और विधि के अनुसार और विधान के अनुसार हमारा जीवन चलता रहता है। कुछ ना कुछ तो नियम होने चाहिए और नियमों की बहुत ही आवश्यकता हमारे जीवन में रहती है। तो हमारे धर्मशास्त्र ने बहुत ऐसे नियम और विधान ऐसे दिए हैं कि उसके अनुसार ही चलना हमारा जीवन परम कल्याणदायी होता है, हमारा परम कल्याण हो जाता है। यदि हम नियमों को छोड़ के चलेंगे और नियम के विरुद्ध चलेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी सभी हानि हो जाएगी और हमारे सभी कर्म विफल हो जाएंगे। यदि हमें कर्मों का अच्छा फल चाहिए और हमारा कल्याण होना चाहिए, ऐसी कामना यदि हो तो विधि के अनुसार, विधान के अनुसार और नियमों के अनुसार चलना ही चाहिए। तो छोटे छोटे नियम हमारे यहाँ बताए गए हैं कि इन दिनों में भी, इस काल में भी उनका हम स्मरण करके पालन करेंगे तो भी हमारा कल्याण ही होने वाला है। ऐसा नहीं है कि कुछ शास्त्र और कुछ नियम कुछ पुराने जमाने में होते थे, कुछ शास्त्र पुराने जमाने के लिए होते थे, इनका आज कोई उपयोग नहीं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो नियम कल थे वही आज है और वही आगे रहेंगे, क्योंकि वो नियम शाश्वत है, विधि विधान भी शाश्वत है। तो कुछ नियमों का विचार कभी कभी ऐसा आता है कि हमारे यहाँ एक श्लोक आया है। ऐसा श्लोक है, कब हमें मौन रखना चाहिए। हमें तो बातचीत करने की हमेशा आदत रहती है, हम बोलते ही रहते हैं, मौन कभी भी नहीं रखते। मौन एक तपस्या है, तो मौन कब रखे इसी के बारे में जानकारी इस श्लोक में आती है। तो श्लोक ऐसा आता है, उच्चारे मैथुने चैव प्रसरावे दंत धावने श्राद्धे भोजन काले च षट्सु मौनम समाचरेत। ये 6 विधियां ऐसी होती है कि यहां मौन रखना उचित होता है। तो पहला उसमें क्या बताया, मूत्र पुरुष उत्सर्ग काल में, यदि हम मूत्र का उत्सर्जन कर रहे हैं, मल त्याग कर रहे हैं, तो उसी समय शौच में या मूत्र उत्सर्जन करते समय कोई उच्चारण नहीं करना चाहिए, कोई बातचीत नहीं करना चाहिए, और भी मैथुन करते समय कोई बातचीत नहीं करना चाहिए, और भी खून आदि के बहते समय भी कोई बातचीत नहीं करना चाहिए, मौन रखना चाहिए। और दातुन करते हुए हमें मौन रखना चाहिए। यदि हम सुबह दातुन करते हैं और दातुन करते करते मोबाइल पे बोलते हैं, दूसरे से बातचीत करते हैं, तो उचित नहीं होता, वहां तो मौन रखना चाहिए। और यदि पितरों का श्राद्ध चल रहा है तो श्राद्ध में भी भोजन करते समय मौन रखना चाहिए। ऐसे ही ये जगह है कि यहाँ पे मौन रखना ही उचित कहा गया है और मौन रखना भी उचित होता है। तो इसका विचार इस काल में भी हम कर सकते हैं कि जब हमारा मल और मूत्र का उत्सर्जन हम करते हैं तो हमारे शरीर में से प्राण और अपान, ये दोनों प्रधान वायु है, उसमें से अपान वायु का कार्य उत्सर्जन में चलता है। मल का त्याग करते समय या तो मूत्र का त्याग करते समय अपान वायु का हमारे शरीर के भीतर कार्य चलता रहता है। तो उसी समय यदि हम बातचीत करेंगे तो प्राण की शक्ति जो है वो बातों में डाइवर्ट हो जाएगी,
लेकिन ऐसा होना हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। इसीलिए हमारा अपान वायु का कार्य भी अच्छी तरह होने के लिए मल मूत्र त्याग करते समय बोलना नहीं चाहिए। और भी दंत धावन करते समय यदि हम बातचीत करेंगे तो मुंह में कोई दातुन की लकड़ी होगी या तो कुछ दूसरा पेस्ट होगी, कुछ पाउडर होगी, और उसी समय हम दातुन कर रहे हैं और उसी समय किसी से बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं दूसरे को श्रवण करने में बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं उसको समझ में नहीं आएगा। और भी हम दातुन करते समय यदि बातचीत करेंगे तो हमारी थूक जो है वो बाहर उड़ती रहती है। तो इसीलिए दातुन करते समय भी किसी के साथ बोलना नहीं चाहिए। और भी श्राद्ध तो बहुत श्रद्धा से किया जाता है। हमारे पितरों का श्राद्ध होता है, तो श्राद्ध करते समय हमारे पितरों के ओर बहुत श्रद्धा चाहिए, और इसलिए श्राद्ध करते समय भी मौन रहना उचित होता है। और भी एक नियम ऐसा आता है कि मल मूत्र का त्याग हम करते हैं। यदि खुले में यदि मल मूत्र का त्याग करने का कोई प्रसंग आ जाए, कोई ऐसा समय आ जाए कि हमें मल मूत्र का कोई बाहर खुले में करना पड़े, तो कहाँ कहाँ करे और कहाँ न करे, इसके बारे में भी हमारे यहाँ एक श्लोक में जानकारी आती है। श्लोक ऐसा हमें मिलता है कि न मूत्रम पथि कुर्यात। देखो, इतने पुराने जमाने में शास्त्रों में कहा है कि न मूत्रम पथि कुर्वीत न भस्मनि न गोव्रजे, यानी मनुष्य को मार्ग में या भस्म के आदि ढेर में और गौशाला में कभी भी, और हल से जोते हुए खेत में कभी भी मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि मूत्र का त्याग खुले में करना होगा तो ऐसी जगह देख के जरूर करे कि जहां ये नहीं हो। यानी पथि कुर्यात, कभी भी मार्ग में मूत्र का उत्सर्ग नहीं करना चाहिए। जहां भस्म का ढेर हो वहां नहीं करना चाहिए, जहां गोव्रज हो वहां नहीं करना चाहिए, और यानी गौशाला में नहीं करना चाहिए। और भी फाल कृष्टे, या जहां खेती हो तो खेत में नहीं करना चाहिए। न जले, जल में नहीं करना चाहिए। न चित्यान न च पर्वते, चिता में या पर्वत के ऊपर या पुराने मंदिर और बाम्बी में मलमूत्र की क्रिया नहीं करनी चाहिए। ऐसा इस श्लोक में मिलता है। हम श्लोक सुनेंगे। न मूत्रम पथि कुर्वीत न भस्मनि न गोव्रजे न फाल कृष्टे न जले न चित्यान न च पर्वते न जीर्ण देवा यतने न वलिमीके कदाचन। यानी ये ऐसी जगह होती है कि यहाँ पे मल और मूत्र का उत्सर्जन नहीं करना चाहिए। और भी कुछ नियम मिलते हैं, उसी से हमारा निर्भर होता है। यदि हम इन नियमों का पालन करेंगे तो सभी जगह पे अपने आप स्वच्छता रखी जाएगी, और हमारे मलमूत्र उत्सर्जन से दूसरों को गंदगी नहीं महसूस होगी। तो इसीलिए यहाँ पे मलमूत्र और उत्सर्जन करने के लिए मना किया है शास्त्रों ने। और भी कहा है कि हमारा प्रत्येक जो कर्म होता है वो कर्म बिना स्नान के नहीं होता। हर एक कर्म में स्नान करना अवश्य उचित रहता है। तो यदि स्नान करना क्या किया नहीं, और हम यदि कोई पूजा करेंगे तो उसका हमें अच्छा नहीं फल मिलने वाला, दोष तो उत्पन्न होता है। इसलिए स्नान करके ही पूजा करनी चाहिए। कभी कभी लेकिन ऐसा होता है कि शारीरिक अवस्था रहती है, अस्वस्थता रहती है, कोई यात्रा रहती है, तो और कोई भी पानी के अभाव के कारण स्नान करना हमें संभव नहीं हो पाता। ऐसे में हम मुख्य स्नान नहीं कर सकते,
लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में गौण स्नान भी बताए गए हैं। गौण स्नान क्या होता है? गौण स्नान का भी महत्व है, यानी पूरा स्नान और एक गौण स्नान, जो शास्त्रीय हमारे यहाँ पर्याय बताया गया है। इसके अलावा बाहर से घर आने के बाद, भोजन के पूर्व एवं भोजन के बाद, दुर्वार्ता सुनने के बाद, शोक होने के बाद, रोना धोना होने के बाद तथा मन अस्वस्थ होने पर गौण स्नान अवश्य करे, ऐसा कहा है। तो इस स्नान के समय चेहरा, हाथों को कोहनियों तक तथा पैरों में घुटनों तक धोकर अच्छी तरह मुंह में पानी लेकर कुल्ले करने चाहिए। भोजन के पूर्व धोए गए हाथ कपड़े से नहीं पोंछने चाहिए, उन्हें ऊर्ध्व दिशा में रखकर ऐसे ही सूखने दे। भोजन के समय किसी अन्य वस्तु का स्पर्श नहीं होना चाहिए। हम कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो वहां हाथ, भोजन को करने से पहले हाथ तो धोना चाहिए और पानी से हाथ धोते हैं, लेकिन वहां वॉश बेसिन के पास में लगे हुए कुछ कपड़े से हम हाथ साफ करते हैं, लेकिन वहां टंगे टॉवेल से हाथ कभी न पोंछना चाहिए, क्योंकि उसका उपयोग अनेक लोग हाथ पोंछने के लिए करते हैं, इसलिए वहां का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। या तो ड्रायर रहता है, ड्रायर से हम हाथ सुखा सकते हैं, लेकिन कपड़े से पोंछ नहीं सकते। और गौण स्नान के 4 प्रकार हमारे यहाँ सर्वमान्य है। ये गौण स्नान में पहला प्रकार है उपस्नान, यानी कटी स्नान बताया गया है। दूसरा है मंत्र स्नान, तीसरा है गायत्री स्नान और चौथा है तीर्थ स्नान। तो उपस्नान यानी क्या? गीले वस्त्र से अंग पोंछकर उसे कमर पर लपेट लिया जाता है, उसे कटी स्नान कहते हैं, उपस्नान कहते हैं। फिर साफ धोया हुआ वस्त्र हम पहन सकते हैं, पहना जाता है। और मंत्र स्नान किसको बोलते हैं? आपोष्टा मंत्र बोलकर स्नान करने से और अपने और पानी छिड़काने से मंत्र स्नान हो जाता है। मंत्र से प्रारंभ होने वाली 3 ऋचा तथा उसके आगे की 6 ऋचा, कुल 9 ऋचा का पाठ मंत्र स्नान कहलाता है। मंत्र स्नान संध्या करने के समय किया जाता है। गायत्री मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल से अंग पर प्रोक्षण करना गायत्री स्नान होता है। और भी तुलसी, बिल्व, दूर्वा एवं दर्भ आदि वृक्षों द्वारा तैयार किए गए तीर्थ से पूजनीय व्यक्ति या देव मूर्ति का अंग प्रोक्षण करना तीर्थ स्नान कहलाता है। इसके अलावा शरीर पर भस्म का लेपन करना वायु स्नान होता है और सूर्य के प्रकाश में बैठकर सर्वांग पर प्रकाश लेना सौर स्नान कहलाता है। विष्णु का ध्यान करना विष्णु स्नान या मानस स्नान कहलाता है। मानसरोवर आदि की यात्रा के समय कई दिनों तक गौण स्नान करके ही हमें रहना पड़ता है। संध्या या अन्य नित्य विधि के लिए भी गौण स्नान चलता है, किंतु नैमित्तिक व्रत और पूजा एवं श्राद्ध कर्म के लिए मुख्य स्नान करना ही आवश्यक है और मुख्य स्नान करना ही उचित होता है। स्नान और भोजन का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। स्नान के बिना भोजन करना शास्त्र द्वारा निषिद्ध कहा गया है। भोजन परांत तुरंत कोई भी अनुष्ठान या पुरस्चरण नहीं किया जाता, तथापि भोजन के बाद 2 घंटे के बाद मुख्य स्नान करके सामान्य पूजा एवं पुरस्चरण हम अवश्य कर सकते हैं, परंतु गायत्री एवं मृत्युंजय आदि मंत्रों का महापुरस्चरण भोजन के बाद नहीं करना चाहिए। तो देखो, ऐसा है स्नान के बारे में कुछ नियम
और मैंने इसकी चर्चा इस वीडियो में की है। और भी आगे बहुत सारे विषय है कि उसके बारे में हम जानकारी लेते रहेंगे। ऐसे ही मेरे चैनल को आप जुड़े रहे, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही जुड़े रहे। मंगल मूर्ति मोरया।